हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात सुलोचना की, यानी सुलोचना लाटकर, सिनेमा के पर्दे की वो जानी पहचानी मां जो हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह गई और पीछे छोड़ गई अनगिनत यादें। सुलोचना जी ने अपने करियर की शुरुआत तो हीरोइन के तौर पर की थी, लेकिन हालात ने उन्हें बहुत जल्द कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया था। सुलोचना जी दक्षिण मध्य मुंबई के प्रभादेवी इलाके में सिद्धि विनायक मंदिर के पास रहती थी, जहां मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था। सुलोचना जी का जन्म 30 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के खड़कलाट गांव में हुआ था, जो महाराष्ट्र की सीमा के बेहद करीब और कोल्हापुर से 40 किलोमीटर के फासले पर है। सुलोचना जी के पिता कोल्हापुर रियासत में दरोगा थे और परिवार में माता पिता के अलावा सुलोचना जी और उनसे 10 साल बड़ा एक भाई थे। साथ में सुलोचना जी की बाल विधवा मौसी भी रहती थी। गांव के नाम पर सुलोचना जी का परिवार लाटकर कहलाता था। सुलोचना जी बताती थी, हमारे गांव में 2 बड़ी दरगाहें थीं जिनमें हर साल उर्स का मेला लगता था। मेले में होने वाले तमाशा, नाटक और फिल्मों के शोज में सबसे आगे बैठकर देखती थी। फिल्म के पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरें मेरे मन में तमाम तरह की उत्सुकताएं और रोमांच पैदा करती थीं। सुलोचना जी 12-13 साल की थी जब उनके माता पिता दोनों ही गुजर गए। उन्हीं दिनों प्लेग फैला तो सुलोचना जी, उनके बड़े भाई और मौसी को गांव छोड़कर पास ही के एक और गांव चिकोड़ी में सुलोचना जी के पिता के वकील दोस्त बिनाटकर के यहां शरण लेनी पड़ी। सुलोचना जी कहती थी, बिनाटकर काका ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन पर बोझ बनकर रहना भी ठीक नहीं था। एक रोज उनके दोस्त मास्टर विनायक उनसे मिलने आए। मास्टर विनायक जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कोल्हापुर की कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स के मालिक थे। जब उन्हें हमारे हालात का पता चला तो मौसी के आग्रह पर उन्होंने मुझे कोल्हापुर बुलाकर अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। यह साल 1943 का वाकया है। प्रफुल्ल पिक्चर्स में सुलोचना जी की दोस्ती लता मंगेशकर से हुई, जो उनकी हम उम्र थी। लता के हालात भी सुलोचना जैसे ही थे। लता के पिता भी गुजर चुके थे और 4 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी और इसीलिए उन्हें भी प्रफुल्ल पिक्चर्स में नौकरी करनी पड़ी थी। प्रफुल्ल पिक्चर्स महज 3 महीनों बाद मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन महानगर के नाम से घबराकर सुलोचना जी ने कोल्हापुर में ही रुकना बेहतर समझा। वो कहती थी, मुझे कोल्हापुर की कंपनी जया प्रभा स्टूडियो में 30 रुपया महीने पर नौकरी मिल गई। इस कंपनी के मालिक भालजी पेंढारकर थे, जो ऐतिहासिक और धार्मिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। सुलोचना जी ने जया प्रभा की हिंदी फिल्मों 1944 की महारथी कर्ण और 1946 की वाल्मीकि में छोटे छोटे रोल किए और 1947 की मराठी फिल्म ससुरावास में वो पहली बार हीरोइन बनी। सुलोचना जी कहती थी, भालजी पेंढारकर, जिन्हें हम सब बाबा कहते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। सुलोचना जी का असली नाम नगाबाई था। सब लोग उन्हें रंगू कहकर बुलाते थे और उन्हें ये फिल्मी नाम सुलोचना भालजी पेंढारकर ने दिया था। जया प्रभा में नौकरी के दौरान 15 साल की उम्र में उनकी शादी कोल्हापुर के जमींदार परिवार के आबा साहेब चौहान से हो गई थी। सुलोचना जी बताती थी, गांधी जी की हत्या हुई तो पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगे भड़क उठे। जया प्रभा स्टूडियो को दंगाइयों ने आग लगा दी और बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में स्टूडियो से जुड़े सभी लोग तितर बितर हो गए। मुझे कोल्हापुर से भागकर पूना आना पड़ा, जहां मंगल पिक्चर्स के 1948 की फिल्म जीवाचा सखा में मैंने हीरोइन का रोल किया। ये फिल्म
सुपरहिट रही और मैं मराठी फिल्मों में व्यस्त होती चली गई। साल 1952 की उनकी मराठी फिल्म स्त्री जन्म तुझी कहानी भी सुपरहिट रही। रणजीत मूवीटोन के मालिक चंदूलाल शाह को यह फिल्म बेहद पसंद आई और उन्होंने इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया। औरत तेरी यही कहानी के नाम से बनने वाली हिंदी रीमेक के लिए भी सुलोचना जी को ही साइन किया गया, तो उन्हें पूना छोड़कर मुंबई आना पड़ा। औरत तेरी यही कहानी साल 1954 में रिलीज हुई और इसमें सुलोचना जी के हीरो भारत भूषण थे। सुलोचना जी कहती थी, 50 के दशक में मैंने महात्मा कबीर, सजनी और मुक्ति जैसी कुछ और हिंदी फिल्मों में हीरोइन का रोल किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म चल नहीं पाई। लेकिन साल 1956 की सती अनुसुईया की जबरदस्त कामयाबी ने जरूर मुझे पौराणिक फिल्मों की हीरोइन बना दिया। सुलोचना जी को इस स्टारडम का खामियाजा भी उठाना पड़ा। उन्हें सोशल फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। हालांकि आरके फिल्म्स की साल 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं जरूर अपवाद थी, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का सुलोचना जी को कोई फायदा नहीं हुआ। सुलोचना जी बताती थी, एक रोज मुझे बिमल रॉय ने फिल्म सुजाता में मां के रोल के लिए बुलाया। मैंने उन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन मेरे मन में दुविधा जरूर पैदा हुई कि मैं सिर्फ 30 साल की उम्र में मां का रोल कैसे स्वीकार कर लूं। लेकिन दुर्गा खोटे और ललिता पंवार की सलाह पर मैंने खुद को कैरेक्टर रोल्स के लिए तैयार कर लिया। सुजाता साल 1959 में रिलीज हुई, सुपरहिट रही और मैं सोशल फिल्मों की अति व्यस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई। अगले 3.5 दशकों तक सुलोचना जी लगातार अभिनय में व्यस्त रहीं। उस दौरान उन्होंने दिल दे के देखो, संघर्ष, आई मिलन की बेला, आदमी, आए दिन बाहर के, जॉनी मेरा नाम, कटी पतंग, कसौटी, सन्यासी, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और क्रांति जैसी करीब 220 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म साल 1993 की प्यार प्यार थी। सुलोचना जी को साल 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2004 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा 40 से ज्यादा छोटे बड़े और भी सम्मान उन्हें मिले। सुलोचना जी के परिवार में एक बेटी कंचन और कंचन की बेटी रश्मि हैं। कंचन के पति डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर एक मशहूर मराठी रंगकर्मी और मराठी फिल्मों के स्टार थे। उन्होंने दादी माँ और अभिलाषा जैसी हिंदी फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए थे। काशीनाथ घाणेकर का निधन साल 1986 में 56 साल की उम्र में हो गया था। सुलोचना जी पिछले कुछ दिनों से बेहद बीमार थीं और दादर के सुश्रुषा अस्पताल में भर्ती थीं। उनका निधन इसी महीने की 4 तारीख यानी 4 जून 2023 को 94 साल की उम्र में हुआ और 5 जून की शाम दादर के शमशान घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और आखिर में एक और जानकारी, सुलोचना जी को करीब से जानने वाले कई फिल्मी इतिहासकारों और फिल्मों से जुड़े लोगों के अनुसार सुलोचना जी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका असली नाम साहिब जान था। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के हिंदी सिनेमा की पर्दे की जानी मानी मां स्वर्गीय सुलोचना लाटकर की। सुलोचना जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको हमारा ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आता हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर की सबसे मशहूर फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के तमाम मुख पृष्ठों का संकलन अब किताब की शक्ल में
संकलनकर्ता बीते हुए दिन के निकट सहयोगी श्री संजीव तंवर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।